नेक्स्ट हमने मैमल्स का पढ़ना है। अब मैमल्स का कहा जाता है कि ये रेप्टाइल साइनेप्सिड से आए हैं, मतलब रेप्टाइल साइनेप्सिड पीरियड में जो रहने वाले रेप्टाइल थे वो हमारे एंसेस्टर थे, और फिर उसकी कौन सी टाइप पीलियोस्वर से जो है हम आए हैं। अच्छा, अब एक टर्म यहाँ पे यूज़ होती है डायास्टीमा के जो एंटीरियर मतलब ऊपर वाली साइड के जो नीचे वाली साइड के दांत होते हैं ना, उसे जो जगह अलग कर रही होती है वो डायास्टीमा होती है। साइनोडेंट्स क्या है कि जो लास्ट थेराप्सिड मतलब कि जो रेप्टाइल थे आखिरी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो मैमल्स के एंसेस्टर हैं, तो उन्हें साइनोडेंट्स कहा जाता है। और जो जुरासिक और क्रीटाकेशियस पीरियड के मैमल्स हैं ना, वो प्रीडेटरी थे, मतलब कि वो शिकार करके खाते थे। उनमें से कुछ हर्बीवोर्स भी थे, मतलब वो पौधे खाते थे, वो घास खाते थे। ठीक है, जो अर्ली मैमल्स थे वो नोक्टर्नल थे, क्योंकि उनमें विजन इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो रात को एक्टिव होते थे, क्योंकि दिन को वो डरते थे कि कोई चीज़ डायनासोर उनका शिकार ना कर ले। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और लोकोमोशन में देखें तो अब आपको पता है मैमल्स की अब हमारी अपनी स्किन पे हेयर्स हैं, तो वो जो हेयर्स होते हैं ना वो मॉडिफाई होकर थिक लेयर हेयर्स की पुराने मैमल्स में बना देते थे, जिसे विबरी साई कहते हैं। और ये मतलब किस चीज़ के गिर्द होती थी? लेग्स, माउथ, नोज, आइज़। हमारी भी है लेकिन इतनी नहीं है जैसे कि पुराने मैमल्स की थी। नेक्स्ट जो है हम देखें तो इरेक्टर पिलाई मसल, ये स्मूथ मसल्स हैं जो कि बालों और स्किन यानी कि एपिडर्मिस के दरमियान होंगे, और इसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। और इसमें जो बालों को जो पिगमेंट रंग देता है वो मेलानिन होता है। नेक्स्ट है एपोसोमेटिक कलरेशन, ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं? ये रंगों की तब्दीली अपने मतलब जो चीज़ नुकसान पहुंचाने आई हो उसे वार्निंग देने के लिए और अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल होगी। अब जो हवा मतलब बालों की जो कवरिंग होती है उसे हम पैलिज कहते हैं, जो कि मतलब कि गर्म इलाकों में रहने वाले मैमल्स में कम होती है, जैसे कि एलिफेंट पे नहीं होती, एक्वेटिक मैमल्स में भी नहीं होती। और ये एब्सेंट होती है एक तरह के चूहों में जिन्हें नेक्ड मोल रैट्स कहते हैं। और क्लाव्स, पंजे, जो सारी एमनियोटिक मतलब जिनके अंडों जिनके जो एम्ब्री होती हैं अंडों की शक्ल में होते हैं, उन पे कवर होते हैं, उन सब में पंजे पाए जाते हैं। उनके डिजिट्स मतलब कि नाखून होंगे जिनसे वो मतलब कि उन पंजों से लोकोमोशन करेंगे, ऑफेंसिव और डिफेंसिव मतलब अपना दिफा करेंगे। और नेल्स में, और ये इनके पंजे मॉडिफाई होंगे, और हूव्स में, सुमो में जैसे कि घोड़े के होते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड्स को देखें तो वो उनकी स्किन से इनकी यानी कि एपिडर्मिस से आते हैं। इनके भी कितनी टाइप्स है ग्लैंड्स की? सिबाकेशियस आयल खारिज करते हैं जो कि लुब्रिकेट यानी कि गीला करता है और वाटर प्रूफ बनाता है स्किन और हेयर को। सूडीफेरस दो होते हैं, स्मॉल और लार्ज। लार्ज वाले एपोक्राइन होंगे जो कि मिक्सचर खारिज करेंगे साल्ट, यूरिया और वाटर का, जो कि स्किन के ऊपर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे एक तरह की स्मेल में, ऑडोर में कन्वर्ट कर देंगे। और जो स्मॉल होंगे वो एक्राइन होंगे जो कि पानी खारिज करेंगे जिससे एवापोरेटिव कूलिंग होगी। और नेक्स्ट है सेंट या मोस्ट ग्लैंड, ये फेस, फीट और एनएस के गिर्द होंगे। ये फेरोमोन रिलीज करेंगे जिससे ये डिफेंस करेंगे अपोजिट सेक्स और स्पेशी को पहचानेंगे। और ये मतलब कि टेरिटोरियल बिहेव में मतलब अपने इलाके को पहचानने में इससे ये लोग हेल्प लेंगे। और नेक्स्ट है मेमोरी ग्लैंड, ये सिर्फ फीमेल्स में फंक्शन होती हैं, सिर्फ फीमेल फीड करती हैं। और ये जो मिल्क इससे निकलता है ना उसमें पानी होता है और कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? लैक्टोज शुगर होती है, फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीबॉडीज बीमारियों से बचाने वाली चीज़ें होती हैं। और ये एपोग्राइन ग्लैंड से आई हैं और इनमें फैट डिपॉजिट होते हैं। मोनोट्रीम्स क्या होते हैं? ये वो मेमोरी ग्लैंड हैं जिनके निप्पल्स नहीं होते, और ये जो अपना मिल्क है ना ये अपनी बेली पे खारिज करेंगे और वही बच्चा आके लेट जाएगा और फीड करेगा। और जो मैमल्स की डाइवर्सिटी है उसमें फिर क्या आता है कि इनमें हेयर है, मेमोरी ग्लैंड है, ख़ास किस्म के दांत हैं। और मॉडर्न मैमल्स में 3 उनके दरमियानी कान में हड्डियाँ होती हैं, 3 मिडल ईयर ऑसिकल्स होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है मिड क्रीटाकेशियस के जो मैमल्स थे ना उसमें 2 आते हैं, प्रोटोथीरिया और थीरिया। जो प्रोटोथीरिया हैं वो मतलब कि वो एक तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और उसमें मतलब कि मोनोट्रीम्स आते थे जिनमें एक ही सुराख होता है, किडना, आंट ईटर जो कि मतलब कीड़े मकोड़े खाते थे, और डकबिल, प्लेटिपस आते थे, लेकिन ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट है थेरिया, ये वाली मौजूद है जिसकी 3 टाइप्स है, ऑर्निथोडेल्फिया, ठीक है, और मेटाथीरिया और यूथीरिया। और नीथोडेल्फिया जो है इनका मतलब कि कोलोका होता है, और इनमें मोनोट्रीम्स आते हैं मतलब एक सुराख वाले, और ये मतलब ओविपेरिस यानी कि अंडे देते हैं। ठीक है, और मेटाथीरिया जो है ये मार्सुपियल है, ये मतलब इन पे एक कवर होता है। ठीक है, और ये वीवी पेरिस मतलब ये बच्चों को जन्म देते हैं, और इनका जो बच्चों को जन्म देने का जेस्टेशन पीरियड होता है वो स्मॉल होता है। और यूथ एरिया के ये प्लेसेंटल मैमल है जैसा कि हम है, ये एडवांस्ड है, इनकी 38,000 स्पीशी और 17 आर्डर हैं। अब मैमल्स का जो स्कल
होता है वो रेप्टाइल के स्कल की मॉडिफिकेशन है, इनकी जाज इनके जबड़े मिले हुए होते हैं और इनकी मतलब हमारी सेकेंडरी पैलेट भी है, मतलब ये स्किन का एक हिस्सा है जो कि हमारे मुंह को और हमारे नाक को अलग कर रहा है। टीथ होमोडेंटेट मतलब कि यूनिफॉर्म अगर होंगे कुछ मैमल्स में तो वो होमोडेंटेट हैं, और अगर मुख्तलिफ होंगे जो मुख्तलिफ कामों के लिए स्पेशलाइज्ड हैं जैसा कि हमारे अंदर, तो वो हेट्रोडेंटेट होंगे। और जब बच्चा मतलब पैदा होता है तो पहले उसके मिल्क टीथ होते हैं जो कि फिर गिर जाते हैं, परमानेंट टीथ से रिप्लेस होते हैं, और फिर परमानेंट टीथ की जगह अडल्ट मैमल्स के टीथ आ जाते हैं जिसमें इंसाइजर आते हैं जो कि एंटीरियर और चीजल लाइक मतलब द्रांति की तरह होते हैं, और जब हम हंसते हैं तो वो सामने आते हैं। और ये गनानिंग और निबिंग मतलब खुराक को चीरने फाड़ने के लिए यूज़ होते हैं। और कैनाइंस ये लॉन्ग होते हैं, स्नाउट मोटे होते हैं, कोनिकल नोकदार होते हैं, और ये किलिंग और टेयरिंग मतलब चीज़ को किल करने के लिए और इसे कट करने के लिए यूज़ होंगे। प्रीमोलर क्या होती हैं, इनकी एक या दो रूट्स होती हैं, और ये चबाने वाली चीविंग साइड्स है। मोलर क्या है, ये ब्रॉड चौड़े पीछे जो दाढ़ होती है वहाँ भी होते हैं, ये भी चबाने वाली साइड है, लेकिन इनकी 2 या 3 रूट्स होगी। अब डेंटल फार्मूला लिखा हुआ है कि इंसाइजर जो है 2 होंगे, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। और ये इस तरह का मतलब कि ये जो पैटर्न है 4 बार रिपीट होगा जिससे हमारे 38 दांत बनते हैं, ठीक है। और कुछ में तो दांत होते ही नहीं है जैसे कि अडंटा, ठीक है, तो वो 8 खाते हैं मतलब कि, और टर्माइट्स खाते हैं, और इनमें 8 ईटर और आर्माडिलोस आते हैं। नेक्स्ट है बियावर, इसका फार्मूला मतलब कि ये दिया गया है 1:0:1:3। एक इंसाइजर कैनाइन नहीं होते, प्रीमोलर 1 है और मोलर 3 है, तो इसी को 4 बार रिपीट करो, ठीक है। तो फिर मतलब कि इस तरह से 4×4=16, 16 ना मतलब कि इनके दांत बनते हैं। और नेक्स्ट है ओमनीवोर्स, प्राइमेट्स, पिग्स मतलब कि ये जो कैंगरू होता है इनमें ये मतलब कि जानवर और पौधे दोनों खाते हैं, इन्हें ओमनीवोर्स कहेंगे। और ये आर्टियोडेक्टाइल होते हैं वाले जानवर भी ओमनीवोरस होते हैं, और इनके आगे की तरफ दांत होंगे एंटीरियर टीथ जिनकी शार्पनिंग मतलब कि तेज़ जगह होंगी, और इनके पोस्टीरियर टीथ फ्लैट होंगी, आगे वाले नोकीले पीछे वाले चौड़े। नेक्स्ट है हर्बीवोर्स, इसमें पिसोडेक्टाइल आ जाता है जिसमें हॉर्सेज आते हैं, और आर्क्योडेक्टाइल आता है जिसमें डेयर हिरन आ जाता है। और ये फ्लैट पोस्टीरियर टीथ होंगी, और इन्हें कवर एक चीज़ कवर करी हुई जिसे इनामिल कहेंगे, और जो कि मतलब कि सिर्फ फुट फ्रंट पे होती है रोडेंट्स के, मतलब जो घास चरने वाले होते हैं उनके सामने पाई जाती है। जो प्रीडेटर शिकार करने वाले मैमल्स हैं उनमें इंसाइजर होते हैं, कैनाइन होते हैं। नेक्स्ट है कार्निजियल ऑपरेटस, चौथा ऊपर वाला प्रीमोलर और नीचे वाला पहला मोलर जो है वो कैंची की तरह की एक अपीयरेंस बनाता है जिससे जो कि काटने के लिए इस्तेमाल होगी गोश्त को, ठीक है, जिससे कार्निजल ऑपरेटस कहेंगे। नेक्स्ट वर्टेब्रल कॉलम में देखें तो 5 रीजन्स होते हैं, जो पहले 2 हैं वो सर्विकल वर्टेब्रा हैं जिसमें एटलस एक्सिस आती हैं, जो जिराफी और वहील है उसके अंदर 7 नेक वर्टेब्राई हैं। मोन्टाई जो है एक मैमल है उसमें 6 हैं, जो दरख्तों पे रहने वाले मैमल्स हैं ट्री स्लोट्स उसमें 6 से 9 तक हो सकती हैं। नेक्स्ट इसके ट्रंक में देखिए मतलब धड़ वाली साइड पे तो थोरेसिक और लंबर रीजन है, रिब्स, पसलियाँ, स्टर्नम, पसलियों के दरमियान जो एक मोटी हड्डी होती है उसे स्टर्नम कहते हैं, जो और ये इनके लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही होंगी। जो रिब्स है इसमें स्टर्नम और थोरेसिक रीजन आता है, और इस स्टर्नम और थोरेसिक रीजन को हम कहते हैं कि ये कोस्टल कार्टिलेज बना रहा है। रिब्स प्रोटेक्ट करती हैं हार्ट को और लंग्स को, थोरेसिक रीजन फ्लेक्सिबिलिटी देगा। लंबर रीजन जो पीछे वाली साइड पे होता है ये इंटरलॉकिंग होता है, ये सपोर्ट देता है। जो पेल्विक गिडल की बोन्स होती हैं वो मिलती हैं और लोकोमोशन में मदद देती हैं। अब जो पेल्विस होती है ना उसकी जो 2 आधी जगह होती है उसके दरमियान एक हड्डी होती है, वेंट्रल जॉइंट होता है जिसे प्यूबस सिम्फाइसिस कहते हैं। वैसे तो ये लोकोमोशन में हेल्प करेगी, पेल्विक को जोड़ के रखेगी, लेकिन बर्थ के वक्त क्या होगा कि ये लूजन हो जाएगी जिस दोनों पेल्विस अलग होंगे और बर्थ इजीली होगी। नेक्स्ट जो है मसल्स का देखा जाए तो जो अपेंडिजेस होती हैं बॉडी के नीचे वो होती हैं ताकि स्केलेटन को सपोर्ट कर सकें, बॉडी वेट को। जो मसल्स का मैस होता है वो ऊपर वाली अपेंडिजेस और गिर्डल में होता है। जो डेयर होता है ना उसकी मतलब कि वो उसके थोड़े मसल्स होते हैं उनकी लोअर लेग्स में जिस ताकि वो आसानी से भाग सके और आसानी से अपनी स्पीड को कम कर सके। टेंडोन होते हैं जो कि मतलब कि मूव करते हैं मसल्स हाई जो कि लेग्स में होते हैं उससे लेके लोअर जॉइंट तक। न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें तो ओमनीवोर्स इसमें आते हैं मैमल्स में, जैसा कि बेयर, भालू जो होते हैं। इंसेक्टिवोरस जैसे कि श्रीउस और क्रियोपेटेरा, बैट्स आ जाती हैं। डेंटा, आंट ईटर आ जाती हैं। सीकम ये जंक्शन है लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये फर्मेंटेशन वाली जगह है जो कि सेलुलोज एंजाइम खारिज करके सेलुलोज को डाइजेस्ट करेगी। इसके 3 रीजन है, 3 वो जहाँ पे सेलुलोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट करेंगे, चौथा वो जहाँ पे नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोटीन में कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन है, ये यूरिया को खारिज करते हैं और पानी भी लॉस होता है हमेशा एक्सक्रीशन में। मेटाफोरिक किडनीज हैं, कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है जो कि पानी और आयंस की रीअब्जॉर्प्शन करते हैं जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, जिसके अंदर एक ट्यूब लाइक नेटवर्क होगा जिसे लूप कहेंगे।
और ऑस्ट्रेलियन होपिंग माइस एक चूहा, इसका जो यूरिन होता है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है इसके ब्लड से। कैंगरू रैट जो है ये पानी पिए बगैर रह सकती है कई दिनों तक, क्योंकि ये जो बीज खाती है ना वो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं, जिनकी जब ऑक्सीडेशन होती है तो पानी पैदा होता है। अब इनका बिहेवियर बहुत कम्प्लेक्स है ताकि ये सर्वाइव कर सके। वियन देख कर ये कम्युनिकेशन मतलब आंखों से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और ये जो कुछ मेंबर्स अपनी दुम हिलाते हैं ना वो भी एक मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। इनमें फेरोमोन्स होते हैं अपोजिट सेक्स और स्पीशी को पहचानने के लिए। और बुल इल्क जो है, बुल इल्क ये मतलब कि एक मैमल है, ये फीमेल को स्मेल कर सकते हैं। जो शंक्स होती हैं वो केमिकल्स खारिज करती हैं प्रीडेटर को पहचानने के लिए। साउंड्स एक तो फेमिलियर पैदा करेंगे जो मतलब सुकून को जाहिर करेगा, और एक अनफेमिलियर होगी जो कि किसी भी अलार्म या फाइट को जाहिर करेगा। वोकलाइजेशन और मतलब आवाज़ से मतलब कि ये अपना मैसेज कन्वे करेंगे। टेक्टाइल मतलब कि टच करके, और सूंघ कर, और ग्रूमिंग मतलब कि स्किन पैरिश मतलब टचिंग से। और सर्कुलेशन में अब हम इनमें देखें तो इनका वैसे हर्ट होता है जैसे कि बर्ड्स होता है, उसके 4 खाने होते हैं, 4 चैम्बर जो कि ब्लड को पल्मोनरी सिस्टमेटिक सेपरेशन में अलग अलग रखेगी। दोनों जो है रेप्टाइल के हर्ट से आए। अब जो मैमस का हर्ट है उसका हम कहते हैं वो रेप्टाइल से आया, तो वो यानी कि साइनेप्सिड से आया। जो एवियन यानी कि बर्ड्स का हर्ट है वो मतलब कि किससे आया है, वो ट्रोकोसवर से आया, वो एरकोसवर से आया। एवियन और कोसवर दोनों में ये है। और बर्थ के वक्त जो प्लेसेंटा होती है वो मतलब कि लॉस्ट हो जाती है, तो फिर जो रेजिस्टेंस हो रही थी ब्लड फ्लो की लंग्स की तरफ वो भी कम हो गई। और एक सुराख होता है दिल का सुराख जिसे हम कहते हैं फोरामन ओवल, जैसे बर्थ होती है वो भी बंद हो जाता है। और इसका काम क्या होता है कि ब्लड उससे इंटर होता है लेफ्ट एट्रियम में, इस वाल्व्ड ओपनिंग मतलब इस ढक्कन वाले सुराख के ज़रिए से एट्रिया के दरमियान। और जो गैसों का तबादला है ना मतलब कि वो मतलब कि फेफड़ों से होगा नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज़्म से। नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज़्म कैसे, मतलब कि अब बाहर ऑक्सीजन वाली हवा ज़्यादा है अंदर कम है, तो वो मतलब कि बाहर से अंदर है कि मतलब ज़्यादा से कम की तरफ आएगी, ठीक है। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा का होगा। और नेक्स्ट है टेम्परेचर रेगुलेशन। थर्मोजेनेसिस हीट पैदा करने को कहते हैं, वो शिवरिंग मतलब कांपने से, मस्कुलर एक्टिविटी से होगी तो शिवरिंग, हार्मोन्स यानी कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म से होगी तो नॉन शिवरिंग। अच्छा ये ना मतलब जब सर्दी होती है ना बहुत, ये उसका मुकाबला नहीं कर सकते, टेम्परेचर कम नहीं कर सकते, तो ये सो जाते हैं। इनका जो हाइपोथैलेमस है इन्हें इनएक्टिव कर देता है, इनका सब कुछ स्लो हो जाएगा। इसे हम कहते हैं कि ये विंटर स्लीप या हाइबरनेशन है। तो इस दौरान रिस्पायरेशन जो कभी 100 से 200 ब्रीथ्स 1 मिनट में हुआ करती थी, अब वो 1 मिनट में 4 ब्रीथ्स तक हो जाएगी। हार्ट रेट जो कभी 200 से 300 बीट्स पर मिनट हुआ करता था, अब वो 20 बीट्स पर मिनट हो जाएगा। और मतलब कि जो इनका हाफ बॉडी वेट है ना उसका तीसरे से ज़्यादा हिस्सा भी ये लॉस कर देंगे, क्योंकि अब सोए पड़े हैं तो उसमें भी तो एनर्जी चाहिए, तो फैट्स से एनर्जी लेंगे। और जो मोनोट्रीम्स हैं वो मतलब कि ट्रू हाइबरनेटर है, जिनमें मतलब एक ही ओपनिंग होती है कि सुराख होता है। नर्वस और सेंसरी सिस्टम इनका कॉम्प्लेक्स है, बड़े हेमिस्फेयर हैं, बड़ा सेरिबेलम है, 3 मिडल एयर क्योसिकल हैं, पिना ये कान है, ठीक है। कोकलिया ये मतलब ये कान की जगह होती है, ट्यूब लाइक जिसमें साउंड रिसेप्टर होते हैं। वियन इनमें इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि रेप्टाइल और बर्ड में होती हैं, जैसे कि परिंदे दूर से अपना शिकार देख लेते हैं, रेप्टाइल भी। और इनके रेटिना में रोड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और प्राइमेट स्क्वायरल, तमाम प्राइमेट और स्क्वायरल में अच्छी वियन होती है। और जो टेरिटोरियलिटी मतलब अपना इलाका बना के अपना यूरिन पैदा कर देंगे, और ये उनका अपना इलाका होगा, उसमें कोई भी दाखिल होगा तो उस पर हमला कर देंगे। और एम्ब्रियोनिक डिस्पास क्या होता है कि जो पहला बच्चा पैदा हुआ है ना उसकी 2 हफ्ते बाद ये अगली मेटिंग करेंगे, और तब इनकी देखभाल कौन करेगा, वही जो बच्चा पिछला पैदा हुआ रिसेंटली बोर्न बेबी करेगा, ठीक है। और डेवलपमेंट फिर ये 3 हफ्ते तक की होगी जिसमें वो रिसेंटली बोर्न बेबी इन केयर करेगा, तो इसे एम्ब्रियोनिक डिस्पास कहते हैं। नेक्स्ट जो है एक्चुअल डेवलपमेंट, वैसे तो 9 मंथ्स तक होती है, लेकिन फीमेल 1 साल तक अपने बच्चे को फीटस को रखती है। रिप्रोडक्शन वीवी पैरस से बच्चों को जन्म देते हैं। ओवी पैरस क्या होता है जो अंडों को दे, लेकिन जो बच्चों को देते हैं तो वीवी पैरस। अब रिप्रोडक्टिव साइकिल जिसमें ओवा मेच्योर होगा और फिर फर्टिलाइज होगा। अब जो इंसान है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसमें अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो सारी यूट्रस मतलब टूट के वेजिना से मतलब कि बाहर आ जाती है। और जो ह्यूमंस के अलावा बाकी स्पीशी हैं, ठीक है, उनमें एस्ट्रस साइकिल होते हैं। और एस्ट्रस का मतलब क्या है, वेहमेंट डिज़ायर मतलब बहुत ख्वाहिश करना। तो ये हमारा चैप्टर एंड हो गया।